जो चरखियों में पन्नी, चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा है, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को। और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफ़ी आदमी करके हमारे वार्ड से, हम भी, हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आए हुए, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ेगी और भी इसमें पीड़ित होंगे। मरीज बढ़त भी हो जाएगी अगर नहीं बंद हुए तो। हाँ, इसमें बढ़ती रहेगी बढ़ोतरी फिर ऐसा अगर नहीं रुकावट पैदा किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि आगे से इस तरह के ना हो? बस हम तो ये चाहते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने अलाउ है भाई, खोई वगैरह फूका करते हैं, पहले अपनी खोई वगैरह फूका, पन्नी वगैरह कपड़ा वगैरह ना फूको, जो आवाम जनता को नुकसान हो जिसमें। ठीक है जी, मेरा नाम आदिल है, मैं वार्ड नंबर 8 का ही रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल ही मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ़ इन्वायरमेंट हो। और मुझे यहाँ पता लगा है, बल्कि मैंने नोटिस भी किया है, यहाँ देखा है कि इन्वायरमेंट बड़ा गंदा है। वो कारण ये है, यहाँ चरखियाँ चलती है, ठीक है, इन चरखियों में क्या हो रहा है, पन्नी और रबड़ वगैरह फूक रहे हैं। उसके वजह से क्या है, प्रदूषण इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को सांस लेना भारी हो गया है, ठीक है, बच्चे बड़े सभी की कंडीशन ख़राब है फ़िलहाल। कि ये कुल्लू में जो है इसमें रबड़ फूकते हैं और उसके वजह से इन्वायरमेंट में प्रदूषण पैदा हो रहा है, ठीक है, ये भारी समस्या है। ये पहले भी इन पे कार्रवाई वगैरह हुई है। ये क्या करते हैं, कुछ पैसे ले दे के कहाँ जैसे भी करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं अपनी और उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें इनकी बड़े बड़े लोगों से बातचीत है, उसमें शिफ्ट कर लेते हैं जैसे भी करते हैं चीज़ों को, और फिर इसका कोई निवारण नहीं होता ना, कोई फिर आवाज़ उठाता, ऐसे ही जो उठाते हैं उनको अब दबा दिया जाता है। क्या लगता है पूरा कस्बा एकजुट होकर इस पर आवाज़ उठाए? बिल्कुल इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। ये तो अभी इतने बीमार हो गए हैं और आगे भी ऐसा है कि हो सकते हैं और हो रहे हैं। अभी फादर की तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, अभी उनको बोला गया है कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। जैसे अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ, जामा मस्जिद के पास। मेरे वालिद साहब अख्तर बहुत तड़प कर कैंसर के मरीज से मरे हैं। मेरी माँ को छल्ले गिरे हैं, फिलहाल भी मौजूद है। मेरी घरवाली हार्ट की प्रॉब्लम है, रात दिन में उसे डॉक्टर को लिए फिर रात 24 घंटे उसकी हार्ट बढ़ा रहता है। खुद मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। इस दिन रात को जिस टाइम पंखा चलाते हो, तमाम पन्नी और धुआं मेरे घरों में अंदर घुस जा रहा बिल्कुल। और भाई मस्जिद भी बिल्कुल, मस्जिद की सफ़े भी देखो तो तमाम इसमें बिल्कुल धुआं ही धुआं सारे में गिरा पड़ा रहता है। हम इससे इतने परेशान आ चुके हैं। पिछले लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं आवाज़ उठाते। पता नहीं क्या हिसाब चल रहा। ये हमारे रब्बान भाई वार्ड नंबर 8 के सभासद बने हैं। इन्होंने जनता के लिए, जब लोग इनके पास आए रात दिन रोए, तो इन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह हम इस काम को बंद करवा के हटेंगे। लेकिन क्या ये अधिकारी भी इसको नजर नहीं करते? बहुत फेरी छापे लगे हैं, पता नहीं ले दे के क्या काम चल जाता है। जो बहुत फेरी छापे लगे हैं, आते हैं और फिर पता नहीं क्या काम कर जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने का, कोई ले दे को ऐसा काम नहीं चलने का। जो दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। बिल्कुल मेरी तो ये अपील है शासन प्रशासन से, इसकी पूरी सख्ताई से जांच हो, जो इसमें दोषी हो उसे सजा मिले। नहीं बंद हुए तो कितना बड़ा नुकसान? ये नहीं बने, छोटे छोटे बच्चे मासूम स्कूल में जाते हैं, वे अपने फिर डॉक्टरों को अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। उन्हें सांस इतना उखड़ रहा, किसी को नमूनिया हो रहा, किसी की छाती बैठ रही, किसी को ऑक्सीजन लग रही है। ये इतने परेशान बच्चे, छोटे छोटे चफेरा स्कूल खोले। मैं मोहम्मद रब्बान, पिता सभासद वार्ड नंबर 8 से। समस्या यह है कि हमारे वार्ड में 2-4 साल से, 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं। और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्लू चरखी हैं, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग चरखे कोल्लू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं। वो मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी लिस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। अच्छा, आप ये वार्ड की अगर लोगों की लिस्ट देखी जाए तो कितनी संख्या बढ़ सकती है इसमें? ये मान के चलो कि जब ये 9 वार्ड में से एक वार्ड की जब एक वार्ड में 30 हो रहे, एक वार्ड में 20 या 30 कैंसर हो रहे, तो 9 वार्ड है, 9 वार्ड में कितने होंगे? और प्लस उसके बाद जो सस्की के जो बीमार हो रहे हैं, उनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो भी बहुत पीड़ित हैं। और कुछ
कैंसर के पीड़ित अभी भी फिलहाल मौजूद हैं वार्ड के अंदर। प्रदूषण विभाग से आपने इस बात की शिकायत की या कोई अभी बात- मैंने अभी मैं चेक करा के जो है माननीय डीएम साहब के यहाँ और एसएसपी के यहाँ पे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ और प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे मैं जो है ये डालने जा रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी समस्या है ये कस्बे के लिए? भैया इससे बड़ी समस्या क्या होगी, इससे बड़ी समस्या और क्या होगी वार्ड के लिए कि जो हमारे प्रिय एक घर में से 4 व्यक्ति घर कैंसर पीड़ित होकर जब मर रहे हैं, उससे बड़ी समस्या और वार्ड के लिए क्या होगी। क्या चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके मैं प्रशासन से शासन से यही अपील करूंगा कि बहुत जल्दी इस काम को रोका जाए। कितने कोल्लू चरखी है जो यहाँ लंडरा में चल रही है? कोल्लू चरखी तो मेरे हिसाब से 10-15 तो होंगे ही, लेकिन ज़्यादा जो सुनने में आया है, जो ज़्यादा मात्रा में जो कर रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जो लोग कर रहे हैं, रबड़ और फूक रहे हैं, उसमें एक भूरा ठेकेदार है, एक सद्दू ठेकेदार है। कहाँ पे है इनकी चरखी? जिनकी इसी रोड पे है, ये ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं ये लोग। और रात में आप देखना किसी भी आप जाके वार्ड से पता कर लो, किसी भी पूरी वार्ड में धुआं ही धुआं और लोग बीमार हो रहे हैं और कैंसर से ही लोग मर रहे हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। तो कब तक ये कार्रवाई हो पाएगी और कब तक क्या चाहते हैं कि क्या अभी ये मेरा आज पहला कदम है। मैं आज वार्ड वाले मेरे पास आए बेचारे, इन्होंने मुझे बताया और मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। जहाँ तक भी मेरी कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ उनके नाम जो पीड़ित होके इस दुनिया से अलविदा वो चले गए। बताइए कौन कौन? सबसे पहला जो नाम है शमशाद पुत्र इसाक, जो हमारे बहुत प्रिय थे और इस दुनिया से चले गए। फारू हसन पुत्र करीम बख्श, कुर्बान पुत्र सद्दीक, अलीजान पुत्र सद्दीक, नसीम पुत्र अलीजान, अख्तर पुत्र फ़कीरा, तैयब पुत्र घसीटा ठेकेदार, मुन्ना पत्नी हमीद, ये सब मेरे वार्ड के ही हैं। अब्दुल कलाम पुत्र अफजाल, जमील पत्नी सफकत, सरवरी पत्नी इलियास, हनीफ पत्नी मुनफैत, शकील पत्नी मुस्लिम अहमद, अजमत पुत्र मोहम्मद हसन, कैंसर से पीड़ित होकर जो इस दुनिया से चले गए। ये अभी 2-4 साल के अंदर अंदर ही चले गए। इनकी रिपोर्ट में पुष्टि करी कि ये कैंसर से होकर मरे हैं? जी इनकी पुष्टि है। और क्या बता देते हैं? लगातार कोल्लू का सीजन अब बढ़ने वाला है।